हेलो। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स। वेल, इससे पहले हम प्रेशर के बेसिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं एंड देयर ऑल्सो आई हैव described about the pressure due to liquid with a demonstration. So uh, this time I'm just focusing on pressure due to liquids only, nothing else. तो आप एक बार वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, सो हियर वी हैव लिक्विड. कोई भी वाटर टैंक में हो सकता है, ओशन में हो सकता है, लेक में हो सकता है, वेरेवर. तो उसका मैंने बॉटम लेवल नहीं बनाया है, बस टॉप लेवल बनाया है, फ्री लेवल. ऑलराइट, सो इफ वी गो एच डेप्थ बिलो, एच डी लिखना चाहिए था वैसे, बट एच डेप्थ और भी है, बहुत नीचे तक है ये. तो ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल हम बॉटम तक भी मेज़र कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे ये केवल बॉटम तक के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द फ्री लेवल एट एनी डेप्थ. उसके लिए ये एप्लीकेबल है. सो राइट नाउ आई एम टेकिंग एच डेप्थ. सो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड at depth h is equal to h into density into acceleration due to gravity. Well, student, here I am just I have prepared this video for class 6th, 7th, 8th. So these terms are bit confusing, bit new, and bit difficult. सो वन बाय वन आई विल टेल यू. एच डेप्थ तो क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में देख चुके हैं. तो डेंसिटी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेंसिटी एक्चुअली इट इज़ द मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के जरिए निकाला जाता है. बट व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9th एक्चुअली. शॉर्ट में मैं आपको अगर बताऊं, एक्सेलरेशन मीन्स स्पीडिंग अप. स्पीड अप होना, दैट इज एक्सेलरेशन. तो किस रेट से वो एक्सेलरेट, किस रेट से कितने जल्दी स्पीड बढ़ रही है, तो उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है. बट ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली एक्सेलरेशन जब भी होता है वो किसी फोर्स के इफेक्ट की वजह से होता है. मैं किसी चीज़ को पुश करूं, वो बॉडी एक्सेलरेट होगी. ज़्यादा तेज़ी से पुश करूं, ज़्यादा एक्सेलरेट होगी. तो इसीलिए गाड़ियों में भी एक्सेलरेटर होता है. व्हाट इज दैट एक्सेलरेटर? व्हेन वी प्रेस दैट, तो जो इंजन है वो ज़्यादा पावर जनरेट करता है, क्योंकि उसे ज़्यादा फोर्स मिलता है, ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है, तो ज़्यादा फोर्स मिलता है, देन इट एक्सेलरेट्स. तो एक्सेलरेशन का एक रिलेशन है फोर्स से. फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन की वजह से जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, बॉडी की, वो चेंज होती है. ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, और ज़्यादा एक्सेलरेशन से ज़्यादा वेलोसिटी. बट हियर वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस पेन, इस मार्कर को खींच रहा है अपनी तरफ. ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती है. वेल, हवा में ही नहीं, हर जगह, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह है, तो पानी में भी ग्रेविटी काम करेगी. सो दिस फार्मूला कम्स. इसका एक डेरिवेशन भी है जूनियर लेवल्स में, बट आई एम अवॉइडिंग दैट बिकॉज बुक्स में तो दे दिया जाता है, पर ज़रूरत नहीं है, इतना डिफिकल्ट जाने की ज़रूरत नहीं है. इसके डेरिवेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. वो स्टूडेंट, फॉर दोज स्टूडेंट हु आर रियली इंटरेस्टेड हाउ दिस फार्मूला हैज़ कम, और या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए हु वांट टू टेक चैलेंज, जो समझना ही चाहते हैं इसे. एच डेंसिटी के लिए कई लोग डी का यूज़ करते हैं. देयर इज़ अ ग्रीक अल्फ़ाबेट कॉल्ड रो, मैं इसका यूज़ करता हूँ. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी. तो किसी भी लिक्विड के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको. वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है एक्चुअली, पर हम रफली उसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं फॉर द sake of convenience. Now let us suppose we have gone 10 meter below the water. तो कितना प्रेशर हम पे पड़ेगा?
तो इफ h इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर अगर नीचे जाते हैं तो प्रेशर थोड़ा इधर लिख लेते हैं, h इक्वल टू 10 मीटर, तो प्रेशर P विल बी इक्वल टू, h हो गया 10, रो हो गया 1000 और g हो गया अगेन 10, इट विल बी 1 लाख। ऐसा ना लिख के हम इसे लिखते हैं 10⁵ पास्कल। सब ऐसा यूनिट्स में है तो इसलिए आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, विच इज पास्कल। नाउ लेट अस सपोज h इज 100 मीटर। अब चेक करते हैं प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा। तो P इक्वल टू 100 इंटू 1000 इंटू 10, दैट इज 10⁶ पास्कल। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो नियरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इसका मतलब अगर एक लिमिट से ज़्यादा हम नीचे जाना स्टार्ट करेंगे तो जो वाटर का प्रेशर है वो हमें स्क्वीज करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, दे वेयर अ स्पेशल सूट टू विथस्टैंड दैट हैवी प्रेशर। दैट हैवी प्रेशर टर्म इज नॉट करेक्ट, दैट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो वो जो सूट होता है उसमें थोड़ी स्टिफनेस ज़्यादा होती है, मजबूती ज़्यादा होती है। तो जो प्रेशर होता है वाटर का वो उसे उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, बट इट डजेंट मीन कि यू कैन गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में। So there are in pressure measuring devices. There are 3 devices commonly known: barometer, manometer, and Reuter barometer. So barometer uh, invented by Torricelli. तो इसमें टॉरिसेली ने एक टब लिया filled with mercury, and there was a glass tube, टेस्ट ट्यूब जैसे छोटा नहीं, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ये 1 मीटर था, इसे भी मर्क्यूरी से फिल किया, एंड ही इन्वर्टेड दिस ट्यूब इनटू दिस टब। तो देन इट लुक्ड लाइक दिस। देखो उसने कोई क्लैंप वगैरह कुछ ऐसे अटैच कर दिया होगा, ऐसे नहीं समझिए कि हवा में कैसे अटक गया, ये अटैच सम क्लैंप्स एडिशनली, आई एम नॉट शोइंग इट हियर। तो इसमें भी मर्क्यूरी था, यहाँ भी मर्क्यूरी था। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, ये ऐसे ही नहीं अटका रहा, ये लिक्विड है, मर्क्यूरी है ऑल्दो, बट मर्क्यूरी इज ऑल्सो लिक्विड। इसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होगी, तो लिटिल बिट फ्लू आउट। तो जैसे जैसे इससे मर्क्यूरी नीचे निकला, यहाँ एक गैप बनता रहा, एक एम्प्टी स्पेस बनता रहा। बट सरप्राइजिंगली, अब मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा अब इसका। एक सिचुएशन आने के बाद सब रुक गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ, एंड फाइनली ऐसा कुछ हो गया। एक लिमिट से ज्यादा मर्क्यूरी नीचे नहीं गिरा। दैट वाज सरप्राइजिंग। इट इज बिकॉज एक्चुअली देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके बारे में हमने अब तक बात नहीं करी है, और वो मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा। ऑल राइट, सो एंड देन he said that this liquid column is trying to press rest of the mercury upward, but this atmospheric pressure is not allowing that to rise up. तो हम ये कह सकते हैं कि जितना प्रेशर यहाँ से लग रहा है उतना ही प्रेशर इस लिक्विड कॉलम का है। सो once again P equal to H of column, I'm writing it C, rho, oh sorry G लिखने लग गया था, रो दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल एच जी बना देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये केवल इनके नाम हैं, जैसे 1 2 कर देते हैं हम वैसी। एच ऑफ कॉलम, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नाउ रिमेंबर
अभी एच की बात नहीं करते हैं। जो मर्क्यूरी है, वाटर की तो मैंने बता दी थी डेंसिटी। मर्क्यूरी की डेंसिटी कुछ ज़्यादा होती है, 13600 केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। और जी हमें पता ही है, अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है। Now I'm just leaving a calculation for you people. Generally what happened, generally at sea level or just above or below sea level, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो जो h की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर, तो कई बार इस प्रेशर को कह दिया जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। प्रेशर ऐसे बता दिया जाता है। कई बार आप सुनेंगे कई डॉक्यूमेंट्रीज में और भी प्रोग्राम्स वगैरह में, मूवीज में, कि हाउ मच प्रेशर इज देयर, प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में प्रेशर एक्चुअली पूरा नाम है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। इस तरीके से हम प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। अगर प्रेशर इससे कम हो गया, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो हिली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज में प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो वहाँ जो एच की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। एक बल्ब है और एक यू ट्यूब है, यूट्यूब चैनल नहीं, यू शेप की ट्यूब। ये देखिए, इसमें एयर फील्ड होती है ऑफ नोन प्रेशर, ओहो नोन, सॉरी, और इसमें मर्क्यूरी फील्ड होता है। अगर दोनों आर्म इक्वल है तो इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ, अगर दोनों आर्म इक्वल हैं, इट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम एज प्रेशर इनसाइड दिस बल्ब। और ये हमारा नोन है, इसे हमने किसी और मेथड से निकाल लिया है, मे बी बैरोमीटर का यूज करके, मे बी एंड्रॉइड बैरोमीटर का यूज करके, या किसी मैथमेटिकल मेथड का यूज करके। इसका प्रेशर हमें पता है, तो अगर दोनों लिम्स इसके बराबर हैं, दोनों आर्म्स इसकी बराबर हैं, तो इट मीन्स प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू प्रेशर इनसाइड द बल्ब। बट व्हाट इफ इट इज समथिंग लाइक दिस, एक लिम्ब में मर्क्यूरी राइज कर रखा है, एक में फॉल कर रखा है। नाउ व्हाट, in this case atmospheric is more, and on the other hand it is also possible ये अप जा रखा है, ये डाउन जा रखा है। नाउ प्रेशर इनसाइड दिस बल्ब इज मोर, तो वो कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, वो निकलेगा इन दोनों के लेवल्स के डिफरेंस से। ये एच फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एंड दैट्स इट, वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। सो दिस इज हाउ मैनोमीटर वर्क्स। तो एक्चुअली पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इक्वल टू एच रो जी। ये कब है, जब जो लेफ्ट लिम्ब है वो हाई होगा, लेफ्ट लिम्ब हाई। और जब राइट लिम्ब हाई होगा तब हम उल्टा करेंगे, पी आउट माइनस पी इन इक्वल टू एच रो जी व्हेन राइट लिम्ब हाई। अल्टीमेटली जो आउटसाइड, इनसाइड प्रेशर वी नो, वी कैन फाइंड आउटसाइड प्रेशर, इट विल गिव यू जस्ट एन इक्वेशन। खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके पास है नहीं, जस्ट कीप एज एन आइडिया फॉर यू। एनरॉइड बैरोमीटर बड़ा ही सरप्राइजिंग है। एक बाउल इमेजिन करो, कटोरी, और उसके इस ओपन सरफेस, ओपन एरिया पे एक रिजिड मेम्ब्रेन, जैसे ढोलक वगैरह में होती है, वो इमेजिन करो। इसके अंदर एक स्प्रिंग,
स्प्रिंग इस तरीके से अरेंज हो रखा है कि जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो उससे कनेक्टेड एक पॉइंटर मूव करेगा, ऐसा। जैसा आपने वेइंग मशीन्स में देखा होगा, जिनमें एक पॉइंटर लगा होता है, जब हम उस पर चढ़ते हैं तो पॉइंटर मूव करता है। इन द सेम वे हियर ऑल्सो। नाउ व्हाट हैपन्स, इसे एक डायल पे लगा दिया जाता है जिसमें अलग अलग प्रेशर रीडिंग होती हैं। इसका अदर साइड, ये एक्चुअली आपको बुक्स में ऐसा डायग्राम नहीं दिखेगा, इट इज जस्ट लाइक एन अरेंजमेंट टू शो व्हाट इज इनसाइड दैट। और यहाँ से जाएगा वो एक पाइप बन के चला जाएगा। तो जब इसमें एयर मूव करेगी, एयर इनलेट होगी, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रेस होगी, स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो पॉइंटर इंडिकेट करेगा कितना प्रेशर है। आपने ये बैरोमीटर पेट्रोल पंप्स में देखा होगा, जो प्रेशर मेजर करते हैं। अ, और जितने भी मैकेनिक्स हैं, मोटर मैकेनिक्स, उनके पास ये होता है। आई थिंक ये हम सब ने देखा है, बट वी डिडंट नोटिस इट इज एनोरॉइड बैरोमीटर। तो इनफैक्ट हमने बैरोमीटर मैनोमीटर नहीं देखा होगा, बट एनोरॉइड बैरोमीटर आई थिंक वी ऑल ऑफ अस हैव सीन। वेल, मैं ये भी नहीं कह सकता, अगर नहीं देखा है तो पास के पेट्रोल पंप में जाके देख लो, ड्यू टू दिस कोरोना आउटब्रेक। बट एनीवे वी कैन वॉच वीडियोज फॉर दैट ऑल्सो। तो इस तरीके से ये मेजरिंग डिवाइसेस काम करते हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये तो कॉमनली यूज का है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बैरोमीटर, टॉर्रिसेली बैरोमीटर है। ये बेसिक आइडिया देता है लिक्विड कॉलम्स के बारे में, लिक्विड प्रेशर के बारे में, और उसके थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। And as we have discussed about atmospheric pressure, so here is our Earth and it is its atmosphere. अब इसे भी एक लिक्विड कॉलम के जैसे देखिए। मैं इसके एप्लीकेशंस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज, इस एटमॉस्फेयर को आप एक वाटर के कॉलम के जैसे देखिए। मान के चलिए इतना एक ओशन है। नाउ व्हाट, these gases, this air will exert pressure on the bottom side. तो जितना हम इस फ्री सरफेस से नीचे आते हैं उतना ज़्यादा हमें प्रेशर महसूस होता है। लकीली कहिए या अनलकीली, वी लिव हियर इन दिस लेवल, मीन्स एंटायर प्रेशर ऑफ दिस एटमोसफियर इज एक्सर्टेड ऑन अस। जो हमारा एटमोसफियर है उसकी हाइट, generally height of atmosphere is 400, little bit above 400 किलोमीटर। इससे थोड़ा सा more or less it can be, but the effective atmosphere around us is up to a height of about 10 किलोमीटर। ये मैं रफ फिगर बता रहा हूँ राउंडिंग ऑफ के थ्रू, तो डोंट आर्ग्यू ऑन दिस डेटा। ओके, जो ये फॉर्मूला है P इक्वल टू एच रो जी, इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। जो डेंसिटी ऑफ एयर है इट इज़ नॉट थ्रू आउट सेम, इट इज़ रफली जो हमारे लेवल में है 10 किलोमीटर रेंज तक है, इट इज़ 1.2 kg पर मीटर क्यूब, विच इज़ वेरी वेरी लेस देन वाटर। वाटर की 1000 होती है, एंड वेरी 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 लेस देन mercury. This one for water, this one for mercury, and for air this much only. And as we go up, actually even this 1.2 density is up to few kilometers. Even at 10 kilometer height, density of air also decreases. So what happens, if we put these value here, so the atmospheric pressure will come out to be P equal to 10 kilometer. 10 kilometer, if we convert it into meter, it will be 10,000 meter in the place of H. In the place of rho, it is 1.2, and in the place of G, it is 10. Not exact, somewhat close. So it comes out to be 1.2 into 10 to the power
5, which is wrong value, Pascal, because so many approximations are there. Actually, it has come out from the formula. The actual value of atmospheric pressure is 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. So in terms of power, we are वेरी क्लोज. और अगर यहाँ पे 9.8 रखते, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते, तो वी कुड बी मच क्लोजर देन दिस. तो और मैंने ये चीज भी बताई कि जो डेंसिटी है इट ऑल्सो वेरीज, सो दैट इज वाई, बट राउंड अबाउट वी आर सो क्लोज. Alright, so this is the atmospheric pressure on earth, on us, and it is also this tremendous pressure, ये बहुत ज्यादा pressure है. This tremendous pressure is balanced by our blood pressure. इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है कई लोगों का. तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो यानी कि एटमॉस्फेयर से ज़्यादा निकल गया हो, और अगर लो हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें और कंप्रेस करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो. ये आज का टॉपिक नहीं था, बट क्योंकि हम वो सारी बातें कर ही रहे थे बैरोमीटर वगैरह के, तो इसलिए साथ में ये चीज़ आ गई. और इस डायग्राम को देख के आपको पता चल रहा होगा कि एज वी विल गो अप प्रेशर विल डिक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज. So that's all for today. A quick recap. तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से कुछ चीजें आपके सामने लाना चाहता हूँ, जैसे कि जो यूनिट है, मेजरिंग यूनिट ऑफ प्रेशर. पहली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं. दूसरी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये CM है, इसे हम कुछ नहीं कहते हैं. तीसरा एटमॉस्फेयर, ATM. ये बोला जाता है कई बार कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर एक एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर होता है वो इसकी वैल्यू होती है 1.013. अगर कोई कहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट मीन्स अबाउट दिस मच. Fourth one is bar, which is 10 to the power 5 Pascal. Fifth, sorry. mm of mercury column, और CM, मिलीमीटर में भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कह सकते हैं, ऑफ मर्करी कॉलम. नेक्स्ट इज टॉर. ऑलराइट, सो इतने सारे ये टर्म्स यूज हो सकते हैं प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए. इनमें एक रिलेशन भी है, उसे एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे. शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट होंगे, और कैसे याद रखना है वो भी उसमें बता रखा होगा. तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये सब प्रेशर के बारे में है. हमने प्रेशर स्टार्टिंग में पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया, इट वेंट समवेयर एल्स, देन एल्स, देन एल्स. अब हम लिक्विड कॉलम के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझ गए हैं, बट स्टोरी डज नॉट एंड अप हियर. इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं प्रेशर की, लिक्विड प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में. और अगर टाइम बचेगा तो उसी में हम पास्कल्स लॉ देखेंगे, अदरवाइज उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. बाय बाय.